मेरे जीनियस मैथ एंड इंग्लिश चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा गुणा और भाग कैसे किया जाता है, 1 अंक से लेकर के 2 अंक तक। यदि आपको गुणा में कुछ कमजोरी महसूस हो रही हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए। 1 बार 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, 3 बार के बाद चौथी बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं हम 1 अंक का गुणा। 1 अंक का गुणा करने के लिए जैसे लिखा 8 × 7, तो यानी हमको क्या करना है, 7 का पहाड़ा 8 में पढ़ना। 7 का है 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। 1 अंक गुणा तरह कंप्लीट हो गया। फिर अगली संख्या देखते, 2 अंक का गुणा है। 2 अंक के गुणा के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का पहाड़ा हम 7 में पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा जब 7 में पढ़ते हैं, 4 सत्ते कितना होता है? 28। 28 आप कहीं भी लिख सकते हैं, 28 से लिख लीजिए, 28 लिख लीजिए। 28 कहीं भी लिख सकते हैं, 28 लिखिए, लिखिए। अब ये यहाँ 2 अंक है तो 1 अंक को हम जो है यहाँ लिख लेंगे 8 को। यह तो हमारा हासिल हो गया, या इसको कैरी कह लीजिए। अब फिर 4 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे तो 4 और 8 कितना होता है? 32। 32 में जब 2 हम मिला देंगे कितना हो जाएगा? 32, 33, 34। तो 34 को 4 लिखे। अब यहाँ कोई संख्या नहीं तो चारों 3 भी यहाँ लिख देंगे। ठीक। अब इसके बाद में देखते हैं इस संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं। अब देखिए एक दूसरी संख्या पहाड़ा पढ़ेंगे, दूसरी संख्या नीचे लिखना शुरू करेंगे। तीसरी संख्या पहाड़ा पढ़ेंगे तो तीसरी संख्या के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। चौथी संख्या पहाड़ा पढ़ेंगे, चौथी संख्या के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। अरे जैसे हम नीचे क्रम वाइज बढ़ते जाएंगे वैसे क्रम वाइज लिखते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ हम लिख देते हैं 0 लिख देंगे। 0 लिखने का मतलब होता है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको आप छोड़ भी सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए। अब 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 7 में, तो 3 7 21। 21 को 1 हासिल हमारा कितना आया? 2। 3 8 24। 3 8 कितना होता है? 24। 24 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 26। 26 को हम 26 लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, यदि 1 अंक यहाँ हम छोड़े हैं, 1 अंक हमारा यहाँ बढ़ेगा। जैसे जैसे यहाँ छोड़ेंगे वैसे हमारा संख्या यहाँ बढ़ेगा। अब दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ऐड मतलब जोड़ देंगे। जोड़ेंगे जब, अब इसको हाथ से सब मिटा देते हैं। 8 4 1 5 6 3 9 2। उत्तर कितना आया? 2958। कितना आया? 2958 आया। अब आगे सवाल देखते हैं। 5 का है, 4 का, 5 पढ़ा 4 और 5 20। यहाँ हम 20 लिखे, 0 यहाँ हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ 2 हमारा हासिल बन गया। ठीक। अब इसके बाद में 5 के पहाड़ा 7 में पढ़ते हैं, कितना होगा? 5 और 20, तो 5 7 35। 5 का टेबल 7 बढ़ेगा कितना होगा? 35। 35 में 2 मिलाएंगे तो होगा हमारा 37। ठीक। अब फिर हासिल कितना हमारा हो गया? जब यहाँ 35 लिखे थे तो 37 हुआ, 7 लिख दिए। अब हमारा बच गया तो हमारा फिर हासिल हो गया या कैरी हो गया। फिर उसको हम आगे बढ़ाएंगे। 8 पचे 40 या 5 8 40। गुणा में कोई संख्या इधर उधर हो जाए उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो 5 8 40 और 3 43 लिख दीजिए, हो गया। अभी बताएं एक संख्या या दूसरा यानी इकाई दहाई। जब दहाई पहाड़ा पढ़ेंगे तो दहाई लिखना शुरू करेंगे। सैकड़ा का पहाड़ा पढ़ेंगे यानी 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 100 के नीचे लिखना शुरू करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, या तो इसको हम छोड़ देते हैं या तो इसको क्रॉस कर दे, या हम यहाँ 0 लिख, जैसे आप पहले 0 लिखे तब यहाँ हम क्रॉस कर दीजिए, नंतर छोड़ ही दीजिए, खत्म कर दीजिए। अब चूंकि हम क्या है इकाई दहाई यानी वंश टेंस, टेंस का पहाड़ा पढ़ेंगे तो टेंस के नीचे लिखना शुरू करेंगे। 2 चौक 8, 2 सते 14। 14 को 4 हासिल हम कितना लिए? 1। 2 8 16 1 17। तो इस तरह बच्चों आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, क्या करना होगा? अगला स्टेप जोड़ना होगा, तो हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा। अब यहाँ लिखिए 0 8 और 7 15 को 5 हासिल 1 4 3 7 1 हासिल 8।
अब अगली संख्या क्या है, इसमें तो हासिल आया नहीं, 7 4 11 को 1 हासिल क्या हो 1, तो 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2। इसका कितना आया आंसर 21,850। कितना है 21,850। इस तरह से गुणा कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं भाग कुछ। भाग का मतलब होता है किसी संख्या को, किसी चीज को कई बराबर भागों में अलग अलग बांट दिया जाता है। बांट दिया जाए तो संख्या कहलाती है भाग। भाग मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना, किसी को बांट देना। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 18 डिवाइड बाई 3 यानी 18 भागा 3। तो 18 में 3 का हमको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि जो 18 आ जाए। सबसे पहले ध्यान देते हैं यहाँ एक अंक है तो यहाँ भी एक अंक है। अब ये 3 है और 1 है, एक छोटा है 3 बड़ा, तब क्या करेंगे दोनों को मिलाएंगे। तो 3 का पहाड़ा क्या हुआ पढ़े कि 18 आ जाए तो कितना है आंसर 6। जितना पहाड़ा पढ़ने पाएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे और जो संख्या पढ़ने पा जाएगी उसको हम यहाँ लिखेंगे 18। अब 18 में से 18 गया क्या बचा कुछ नहीं। इसका आंसर हम कितना लिख देंगे 6। यानी 18 कोई राशि रहे या 18 टॉफी रहे, 3 लोगों को लेना रहे, बांटना रहे 3 लोगों को, 6 टॉफी मिलेगी। अब अगली संख्या देखते हैं। अब लिखा है 88 डिवाइड बाई 4 यानी 88 भागा 4। अब कुछ सामान रख दिया गया, 88 सामान रखा गया है, कहा जा रहा है आप 4 लोग मिलकर बराबर बराबर बांट लो। सबसे पहले यह एक संख्या है तो ये संख्या इसमें से लेंगे, ये 4 है और यह 8 है। 4 8 से छोटा है और 8 4 से बड़ा है। तो 4 पहाड़ा हम 8 में पढ़ सकते हैं। तो क्या बच जाएगा 4 दूना 8, तो यहाँ 8 लिख दिए। अब खत्म, 8 में से 8 गया कुछ नहीं बचा। अब इस 8 को यहाँ ले लेते हैं। फिर 4 पहाड़ा पढ़ना कि 8 आ जाए। तो जब एक बार 4 पहाड़ा 2 आया है, 4 दूना 8 है, तो यहाँ भी 4 दूना 8 ही आएगा। यहाँ हो गया 8, खत्म, घटा दिए। अब इसका आंसर कितना आ गया 22। कितना आया आंसर 22। अब अगली संख्या देखते हैं 627 भागा 3। 627 में 3 का भाग देना है। इसके लिए क्या करेंगे 3 का भाग देंगे 6 में क्या बढ़ जाएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 का 3 3 दूना 6। 2 बार हम पढ़े तो जितनी बार टेबल पढ़े उतना हम यहाँ लिख देते हैं और जितना टेबल पढ़ने पाए उसको हम यहाँ लिख देते हैं। 3 दूना 6 हो गया। अब हम 2 ले लेते हैं। 2 तो 2 अधिक है, छोटा है 3 से और 3 बड़ा है 2 से, तो 2 में 3 का पहाड़ा नहीं जाएगा। तब क्या करेंगे, अब यहाँ हम 7 लेंगे। क्या करेंगे 7 उतारेंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज और ध्यान देना होगा कि जब ऊपर से 2 संख्या एक साथ उतरती है, एक 0 यहाँ बढ़ जाता है। अब यहाँ 0 बढ़ा दिए तब 7 लाएंगे। अब कितना होगा 3 9 27। कितना हो गया 3 9 27, 27 गया खत्म। इसका आंसर कितना आ गया 209। अब इसका उत्तर भी आप जांच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी को लेते हैं, हम उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच करते हैं। 209 गुणे 3 पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 9 27 को 27 लिखे, पहले 7 लिखे, लेकिन यहाँ 0 है तो हासिल भी लिख दिए। फिर 3 दूना 6, क्या हुआ 627 आ गया। इसका मतलब हमारा उत्तर भी सही है, 209 इसका आएगा। इस तरह से और अधिक वीडियो में जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अगली वीडियो लेकर आएंगे इसी तरह ज्ञानवर्धक जो आपको समझ में आ जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।